हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा फ्रॉम गोल्डन स्पायरल डिज़ाइन। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन स्पायरल डिज़ाइन बाय पूजा डबराल। काफ़ी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है क्योंकि पीछे काम चल रहा है काफ़ी कुछ, तो थोड़ा अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं आगे की। ओके, तो ये जो साइट है आप देख रहे हैं, ये किचन का साइट है जो कि रेडी नहीं है। आज मैं स्पेशली आपको लेकर आई हूँ। लोकेशन आपको बताती हूँ, लोकेशन है ये मुलुंड LBS रोड पे हमारा अपना ओबरॉय रियलिटी, उसका एनिग्मा जो टावर है उसमें ये किचन लग रहा है। क्लाइंट का ब्रीफ दूंगी आपको। क्लाइंट हमारे हैं NRI और इस फ्लैट को उनको देना है कॉरपोरेट लीज पर। So that's the reason he has taken fitted furniture facility from Golden Spiral Design। तो यहाँ पर आप जो साइट देख रहे हैं बिल्कुल रॉ है। स्टार्टिंग का फेज़ होता है ये मॉड्यूलर किचन का, ये वो है। क्यों मैंने चूज़ किया आपको इस फेज़ में ब्लॉग करने का, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे कि मॉड्यूलर किचन तो मॉड्यूलर किचन ही होता है, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया, और आप सेमी मॉड्यूलर और सिविल किचन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। सो आज हम जो दिखाने जा रहे हैं एक्चुअल मॉड्यूलर किचन कैसे होता है, उसके ऊपर पत्थर का इंस्टॉलेशन, काउंटर टॉप का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। ये ऑनगोइंग था। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे इंटर्न्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, और या फिर आप खुद अपने लिए अपना किचन बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर के साथ में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल उसका पता रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉड्यूलर किचन में जो बेस के कैबिनेट्स होते हैं, आई विल रिक्वेस्ट अनिमेश वो आपको बेस के कैबिनेट्स क्या हैं वो दिखाएंगे, एंड इसके ऊपर पत्थर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, डैडो कैसे लगेगा वो बताएंगे। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो अपार्टमेंट है वो लीज पर जाने वाला है, क्लाइंट इसमें खुद नहीं रहने वाले हैं, तो इसका फुल फ्लेज में इंटीरियर नहीं हुआ है, एंड दैट्स द रीज़न कि इसका जो सिविल है वो रिटेन हुआ है जैसा कि बिल्डर ने दिया है। जैसे आप यहाँ पर जो ये डैडो टाइल्स देख रहे हैं, जिस तरह का इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स देख रहे हैं, स्विच सॉकेट, वो सब हमने रिटेन किया है जैसा कि बिल्डर ने दिया है। और किचन बिल्कुल एग्जिस्टिंग सिविल कंडीशन, जैसा फ्लोर था, जैसा टाइल था, जैसा इलेक्ट्रिकल था एंड जैसा प्लम्बिंग था, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका कुछ टेक्निकल पार्ट। आ जाइए। काफ़ी ह्यूज प्लेटफॉर्म है, इसका साइज़ मैं बताऊंगी। मेरे पास कुछ इस तरह की भी क्वेरीज आ रही है कि आप साइजेस नहीं बता रहे हैं ड्रॉवर्स के। सो वो साइजेस ना देने का रीज़न यही है कि हर किचन अपने स्टाइल में डिज़ाइन होता है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट कैसी है उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। स्टैंडर्ड डिमेंशंस आप मुझे पूछेंगे टैंडम ड्रॉवर्स के, तो आपको 600 में भी मिलेगा, 900 में भी मिलेगा, 700, 750 mm में भी मिलेगा। बट अगर आपकी जो डब्बाज हैं उसकी स्टोरेज की आपकी प्लेसमेंट कैसी है, आप किस तरह का स्टोरेज रखने चाहते हैं, आपकी फैमिली जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर है, क्योंकि आपके यूटेंसिल्स का साइज़ वो डिसाइड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉवर्स प्लान करते हैं, एंड इसलिए हम बहुत माइक्रो लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट पे स्टडी करते हैं। हमारे डिज़ाइनर्स आपके साथ बैठते हैं, 1 to 1 करते हैं, और आपके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद में आपका किचन पूरा अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होता है। तो बेसिक किचन है ये, लेकिन साइज़ बहुत ह्यूज है, अपार्टमेंट बहुत प्रीमियम है। तो मैं आपको इसका टेक्निकल बताती हूँ। आज जो मेरा एम है इस वीडियो को करने का कि आपको थोड़ा टेक्निकल क्लियर हो। तो ये जो सेक्शन है जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ी हूँ, ये हमारा सिंक का सेक्शन है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, तो आपको मैंने फिनिश प्रोडक्ट दिखाया था, फाइनल किचन दिखाया था, तो आई कुड शो यू द सिंक, लेकिन दिस इज़ द सिंक का कैबिनेट। फुली मॉड्यूलर किचन है ये। तो आप देख सकते हैं सिंक का कैबिनेट, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उसको बैक पैनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहाँ पे जो आपके प्लम्बिंग आउटलेट्स, इनलेट्स रहते हैं, ड्रेन रहता है,
उसके लिए वो स्पेस को बेयर छोड़ा जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्लियरली यू कैन सी कि ये कैबिनेट है और इसमें सिंक के एक्सेसरीज, आपका डिटर्जेंट पुल आउट, आपका डस्टबिन, वो सब लगेगा। मैंने पुराने ब्लॉग्स में वो दिखाया हुआ है, लेकिन मैं इसमें भी इमेजेस अटैच करूँगी। तो ये जो प्लम्बिंग पॉइंट्स देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके अकॉर्डिंग ही इस सिंक कैबिनेट को हमने प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये सिलेंडर के लिए प्लान हुआ है, इसलिए आप देखेंगे तो नीचे हमने बॉटम नहीं दिया हुआ है, बिकॉज़ अभी यहाँ पर गैस पाइपलाइन नहीं आई है और उसको आने में थोड़ा टाइम है, तो सिलेंडर बाहर रखेंगे तो काफ़ी शैबी लगेगा। तो फिलहाल हम इस कैबिनेट में सिलेंडर्स रखेंगे। एक बारी पाइपलाइन आ गई तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टोरेज यूनिट में। उस टाइम हम यहाँ पे शेल्फ भी ऐड करके शटर दे सकते हैं, और अगर हमारे क्लाइंट को ड्रॉवर लगेगा तो वी कैन प्लान दैट ऑल्सो। नेक्स्ट सेक्शन पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हॉब का सेक्शन प्लान हुआ है। दिस इज हॉब कैबिनेट। इसमें वो ड्रॉवर्स आएंगे जो आप साइज देख रहे हैं 900 के आसपास का साइज है। तो हम इस तरह के ड्राइंग्स पे काम करते हैं। आई शो यू द ड्राइंग्स। आप इस तरह के एलिवेशंस बनते हैं। ये जो आप डिटेल्स देख रहे हो, एक एक मॉड्यूल का यहाँ पे डिटेल मेंशन होता है, तो बाद में कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। एंड इसी तरह से बाकी के कैबिनेट्स को प्लान किया गया है। इसकी एक्सेसरीज लगेंगी, लेकिन कब लगेंगी, बिकॉज ये फुली मॉड्यूलर किचन है और मैं बताना चाहूँगी इसका इंस्टॉलेशन होता है 2 फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में मॉड्यूलर कैबिनेट को इंस्टॉल किया जाता है बेस में। आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मॉड्यूलर किचन में आप कैबिनेट यूज़ करते हो, तो हमारा इंडियन माइंडसेट है उसको स्ट्रेंथ कैसे मिलता है, क्योंकि पत्थर के वर्टिकल को ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेग्स हैं जिसकी बात हम लोग करते हैं हमेशा, तो इनकी वेट कैपेसिटी होती है जो कि पूरा होल्ड करते हैं। यहाँ पे आगे स्कर्टिंग आती है, जब आपको क्लीनिंग करनी हो आप वो स्कर्टिंग निकाल सकते हैं और अंदर से क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लियर आपको नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न और डाउट है मॉड्यूलर किचन का वो क्लियर हो जाए। तो मैं रिपीट करना चाहूँगी, मैं सिविल किचन की बात नहीं कर रही हूँ, सेमी मॉड्यूलर की बात नहीं कर रही हूँ, ये फुली मॉड्यूलर किचन का कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर बेस ये जो काउंटर टॉप लगेगा आपका, यहाँ पर हम ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरह से लगता है तो आप देख सकते हैं। बॉटम में कैबिनेट के ऊपर यहाँ पर एक मार्बल का शीट डाला हुआ है। मार्बल का शीट नहीं लेना चाहते हैं आप WPC बोर्ड डालिए, आप मरीन प्लाई का शीट डाल सकते हैं। एंड उसके ऊपर आपका फिनिश काउंटर टॉप आता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप किसी भी मटेरियल का ले सकते हैं। आजकल G5, G7 कॉर्ड्स और भी स्टोन्स काफ़ी इन है, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके लिए आप पीछे देख रहे हैं कि हमने इस किचन में सिविल नहीं किया है, तो जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक मेटल के स्ट्रक्चर पे बिल्डर ने काउंटर टॉप लगा के दिया था, जिसमें मॉड्यूलर किचन फिट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो हमने उस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड किया। आई विल आस्क अनिमेश, ही विल शो दैट स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ से निकाला है और ये कैबिनेट इंस्टॉल हुए हैं। तो हाइट में वेरिएशन आया है, उस वेरिएशन को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज हम ये टाइल चेंज नहीं कर रहे थे, तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गैप जो फॉर्म हो रहा है, हमने उसको बैकस्प्लैश से कवर करा है। इट विल लुक लाइक दिस। ऑल्सो इट विल एड एन एलिमेंट इन द किचन, इट विल लुक वेरी नाइस। और इसके सामने हमारा मोल्डिंग पट्टी आता है जो यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको उठाऊंगी नहीं, अदरवाइज ये ब्रेक हो सकती है और हमारे सिविल पर्सन फिर मेरे ऊपर बरसेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोल्डिंग पट्टी है, इसको फुल राउंड किया हुआ है हमने, जो कि आगे आएगी। तो ये जो सैंडविच हो रहा है दोनों पत्थर का, इसको कवर करेगा हमारा पानी पट्टी, और पीछे का जो ऑफसेट मेंटेन हुआ है उसको कवर कर रहा है बैकस्लैश। तो कुछ इस तरह से डिटेलिंग होती है जब काउंटर टॉप का इंस्टॉलेशन करते हैं। दूसरा, आप एक चीज़ और ध्यान देना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक ग्रूव किया जाएगा, जरी मारी जाएगी, ताकि ये पत्थर और काउंटर टॉप इसके अंदर जाएगा, जस्ट टू गिव एन लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द काउंटर टॉप। सो वो होगा, और ये एडेसिव से पेस्ट होगा, उसके ऊपर ये एडेसिव से पेस्ट होगा,
उस तरह से ये पूरा काउंटर टॉप ले होगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो चिमनी के लिए बिल्डर का एग्जिस्टिंग पॉइंट है, हमने उसी पॉइंट को रिटेन किया है और चिमनी की प्लानिंग, उसका साइज़, उसका पोजीशन उसी के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर दिया था। चिमनी हमारी आ चुकी है साइड पे, उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा जब एक बारी किचन इंस्टॉल होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हॉब आ रहा है। हॉब में आपको पता होगा कि हमें काउंटर टॉप की कैविटी को कट करना होता है हॉब के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंगली ये जो कैबिनेट है ये उसके हिसाब से डिज़ाइन हुआ है कि उस साइज़ का, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का हॉब आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा, परफेक्टली फिट हो जाएगा। आप दूसरे साइड देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत छोटू सा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे माइक्रोवेव एंड स्मॉल गैजेट के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जैसा था अकॉर्डिंग टू दैट हमने उसको प्लान किया है गैजेट्स को। ये स्पेस जो है वो फ्रिज का है, मैं 3D ऐड करूँगी तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये किस तरह से प्लानिंग हुई है। प्लानिंग का भी मैं आपको ऐड करूँगी, मैं 3D भी ऐड कर दूँगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा रीज़न वो था आज का ब्लॉग करने का कि आई वॉन्टेड टू शो यू कि हाउ यू कैन इंस्टॉल द काउंटर टॉप ऑन योर मॉड्यूलर कैबिनेट्स, बिकॉज ये क्वेरीज हमारे नए डिज़ाइनर्स की भी बहुत आती है और ले पीपल जो अपना किचन डायरेक्ट वेंडर के साथ में कर रहे हैं, दे कैन टेक सम इनपुट्स फ्रॉम देयर। ध्यान रखिए आपका प्लम्बिंग, आपका इलेक्ट्रिकल, अगर आप एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही कर रहे हैं तो आपका किचन आपकी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें सिविल वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इसमें नया इलेक्ट्रिकल नहीं कर रहे हैं, आप इसमें नया प्लम्बिंग नहीं कर रहे हैं। तो योर किचन डिज़ाइन हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर like the existing site condition, be it your electrical, be it your plumbing और be it your civil work। सो ये जितने भी फिर कुछ अगर लगता है मॉडिफिकेशन करना है तो डिज़ाइनिंग के टाइम पर ही आपको पता चल जाएंगे एंड फिर आप वो डिसीज़न लेके उसका काम आगे बढ़वा पाएंगे। यहाँ पर भी किचन स्लीप का ही है जिसमें आपको 10 साल का वारंटी मिलता है। एक बार ही किचन इंस्टॉल होकर रेडी होगा तो मैं वापस उसका ब्लॉग करूँगी आपको दिखाने के लिए कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गया इस स्टेज से उस स्टेज में। तो ऑल राइट, इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। बताइएगा मुझे ये किस तरह से यूज़फुल रहा, क्या आपको किसी तरह का बेनिफिट मिला इस वीडियो से। इफ़ यस, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।